चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। जहां तक कि आप लोग जानते हैं कि आज हम जो है आपको नोटपैड पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और एक ही क्लास, ओनली एक ही क्लास में जो है आपका पूरा नोटपैड में खत्म कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप जो नोटपैड है उसका लैंग्वेज जान लीजिए। क्या है कि नोटपैड जो है, नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। क्या है, हम इसमें टेक्स्ट को जो है एडिट कर सकते हैं। ये क्या है, एक टेक्स्ट ही है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन बेसिक, आपको अगर अच्छे तरह से टेक्स्ट को एडिट करना है तो कहाँ जाना होगा, वाटपैड में जाना होगा, ठीक है। उसे मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इट्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू व्यू और एडिट टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि नोटपैड को ओपन कितने तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके ओपन के बारे में जान लीजिए, ठीक है। जैसे कि ये आपका डेस्कटॉप है, ये आपका डेस्कटॉप है कि नहीं, आपको समझ में आ गया। इसको हम ओपन कहाँ से कर सकते हैं, देखिए ये जो आपका है विंडोज बटन, यहाँ पर क्लिक करके आप जितने भी ऑल प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर जाएंगे और ऑल प्रोग्राम्स में से आपको देखना है यहाँ पर कि नोटपैड कहाँ पर है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नोटपैड है क्या, ठीक है। मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा कि कितने प्रकार से जो है आप नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात जरूरी है कि आप कितने प्रकार से जो है नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर है आपका नोटपैड, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका नोटपैड खुल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, यहां पर आपका नोटपैड खुल जाएगा, ओके। दूसरा तरीका है आपका विंडोज प्लस आर, जिसको आप कहते हैं रन कमांड। मैं आपको ये पूरी दिखा दूंगा, ठीक है। और यहां पर जैसे लिखा है नोटपैड, आप इंटर करते हैं या ओके करते हैं, क्या होगा, आपका जो नोटपैड है वो खुल जाएगा, ठीक है। आपको तो मैंने सिखा दिया कि नोटपैड को कितना टाइप से खोला जा सकता है। एक बात याद रखिएगा कि जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है मेरा नोटपैड का, इसमें अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो भी ये खुल जाएगा। खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, खुल रहा है, ओके। ये है आपका मिनिमाइज, ये है मैक्सिमाइज, ये है क्लोज, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। जैसे कि ये नोटपैड का मेरा कोई फाइल है, ठीक है। इसमें मैं अगर राइट क्लिक करता हूं, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन है मेरा ओपन, अगर मैं इस ओपन में क्लिक करता हूं तो भी ये मेरा खुल जाएगा। मैंने आपको 4 तरीका बताया जिसमें आप क्या कर सकते हैं, नोटपैड को खोल सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। लेकिन सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है विंडोज प्लस आर, जिसमें नोटपैड लिखा होता है, आप उस पर इंटर कर देते हैं, आपका नोटपैड क्या हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा सब कुछ, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, पूरी मैं क्लियर कर दूंगा। आज एक ही क्लास में आपका पूरा नोटपैड क्लियर हो जाएगा और आज के बाद आपको नोटपैड कहीं पर भी पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला को देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, अनटाइटल्ड नोटपैड। ये क्या होता है, इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। क्या, कौन सा बार कहते हैं, टाइटल बार। और जो नीचे होगा ये टास्क बार के ऊपर, उसको कहते हैं स्टेटस बार। देखिए अभी स्टेटस बार जो है वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन टाइटल बार तो शो कर रहा है ना, टाइटल बार शो कर रहा है। इसमें क्या क्या होता है, एक होता है आपका मिनिमाइज, जैसे मिनिमाइज हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका रिस्टोर, मतलब ये देखिए रिस्टोर। और अब क्या होगा, ये मैक्सिमाइज शो करेगा, ठीक है। देखिए मैक्सिमाइज लिखा हुआ भी आ रहा है, जैसे आप मैक्सिमाइज पर क्लिक करेंगे ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। और ये होगा क्लोज, क्लोज में क्या होगा, ये पूरी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, फिर आप पूरी ऑफ हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए ये जो आपका नोटपैड है, इसमें कुछ पॉइंट जो है आपको याद रखने का मतलब जरूरी है, याद रखना जरूरी है। वो क्या है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर ओपन में जाता हूँ, ठीक है। मैं आपको अभी सिखाऊंगा ये ओपन क्या होता है, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, केवल आप थोड़ा सा संयम बना के रखें, थोड़ा सा संयम बना कर रखें, ठीक है, थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा संयम बना के रखें, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल से एकदम। थोड़ा सा संयम जो है आप क्या करें, बना के रखें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा संयम बना के रखें। और ये देखिए सब कुछ ठीक हो गया। देखिए यहां पर BAS शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं दूसरे पर जा रहा हूं, ठीक है,
इसमें, तो इसमें मेरा क्या शो कर रहा है, अनटाइटल्ड शो कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है और इसे हम कैसे अपने नाम पर चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ओके, तो मैं फिलहाल अभी जो है आपको फाइल मेनू के बारे में पढ़ाने वाला हूं। न्यू का माने क्या होता है कि यदि आप इसको छोड़कर अलग एक नया बनाना चाहते हैं, नया पेज लाना चाहते हैं, तो आप इसमें न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+N। ओके, इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+N। ओके, तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आपको यहां पर क्या करने के लिए बोलेगा, सेव एंड डोंट सेव करने के लिए बोलेगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, डोंट सेव करूंगा। ओके, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, तो जैसे मैंने डोंट सेव किया, नया मेरा जो है यहां पर क्या हो आ गया, पेज आ गया। देखिए, जहां पर हम काम करते हैं उसे पेज कहा जाता है। ये क्या है मेरा, ये पेज है। और जैसे मैं आपको जब फोटोशॉप पढ़ाऊंगा तो उसमें पेज नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, लेयर होगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ काम करता हूँ, किसमें काम करता हूँ, वो होता है मेरा पेज। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है, एक मिनट। ओके, चलिए, तो जो मेरा पहले था मैं उसे ही लाऊंगा। तो मैं ओपन पे जाऊंगा, समझ में आ रहा है। न्यू के लिए एक नया आएगा और ओपन का क्या काम होता है, जैसे मेरा कुछ बना हुआ है, जैसे मैं BAS नाम का कोई रखा हूं तो उसमें मैं उसको ला सकता हूं जो मेरा पहले बना हुआ है। ओके, उसके बाद सेव। सेव का माने क्या होता है कि ये इसी में इसी नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर कुछ और ऐड कर देता हूं, इंटर देके मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने अपना चैनल का नाम है यहां पर लिख दिया, तो जब मैं यहां पर सेव करूंगा, ठीक है, तो मेरा इसी नाम पर वही ये वाला जो एक्स्ट्रा मैंने लिखा यहां पर, ये बलराम GS, ये भी इसी नाम पर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। लेकिन सेव एज का माने क्या होता है, इसमें एक नया नाम आएगा। क्या नाम आएगा, एक नया, जैसे BALARAM, मैं बलराम और मेरा चैनल का जो है ये लिख दिया GS। ओके, तो ये बलराम GS के नाम से सेव हो जाएगा। देखिए, जो ऊपर में नाम था BAS वो किस में आ गया, बलराम GS में। समझ में आ रहा है आपको कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है। सेव का माने होता है कि जो आपका नाम है उसी पर सेव करेगा, और सेव एज का माने होता है क्या, कि एक नया नाम आप इसमें दे सकते हैं। ओके, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक नया नाम को दे सकते हैं, उसी को आप सेव एज कहते हैं। ओके, और पेज सेटअप का माने क्या होता है, पेज सेटअप का माने होता है कि आप यहां पर पेज को, मतलब साइज जो लेटर होता है उसको आप यहां पर रख सकते हैं। ओके, आपका जो भाई है आप उसको रख सकते हैं लेटर वाला। ठीक है, और उसके बाद जो आपका पेज होगा वो लैंडस्केप होगा कि आप पोर्ट्रेट होगा। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का माने पता है ना, जैसे लैंडस्केप, देखिए ये पेज कैसा हो गया, इसको कहते हैं लैंडस्केप। और पोर्ट्रेट किसके कहते हैं, इसे कहते हैं पोर्ट्रेट, जो लंबा होता है उसको पोर्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया पेज सेटअप का माने। ठीक है, ये बड़ा बड़ा है, शायद आपको खराब लग रहा होगा। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, फॉर्मेट में जाऊंगा तब इसको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, तो पेज क्या हो गया, यहां पर पेज सेटअप में मैंने आपको बताया क्या कि ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या करता है, पेज को करता है प्रिंट। तो आप जानते हैं कि क्या करता है, ये जो पेज है आपको उसको प्रिंट करता है। ओके, ये एग्जिट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको सिखाया कि कितने तरह से जो है आप नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं आपको सिखाऊंगा कि कितने प्रकार से जो है आप नोटपैड को बंद कर सकते हैं। बंद मतलब कि क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल ये खत्म हो गया। न्यू का माने होता है एक नया पेज लाना, ओपन का माने होता है कि जब कभी भी अगर आपने नोटपैड में कुछ डॉक्यूमेंट या फाइल बनाए हैं उसको यहाँ पर ओपन करना। सेव का माने होता है जिस नाम पे आप सेव किए हैं उसी नाम पे सेव करना। और सेव एज का माने क्या होता है कि एक नया नाम से सेव करना। पेज सेटअप का काम क्या है, इसमें आप पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट रख सकते हैं। प्रिंट माने जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसे प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं हार्ड कॉपी में। ओके, यहां तक आपको सारा चीज समझ में आ गया। ये जितना भी राइट साइड में लिखा है ये सारा चीज क्या है, शॉर्टकट है। अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, एडिट के बारे में। ठीक है, एडिट के बारे में मैं आपको
बताऊंगा। तो एडिट के बारे में बताने से पहले कुछ यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन जान लीजिए। देखिए, इसका जो डिफॉल्ट फाइल नेम होता है अनटाइटल्ड होता है। मैंने आपको क्या बताया, अगर आप कुछ नाम नहीं देंगे तो वो क्या रहेगा, अनटाइटल्ड ही रहेगा। ठीक है, और ये क्या है कि आप किसी भी फाइल को अगर सेव करना चाहेंगे, ठीक है, तो जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो .txt होता है। क्या होता है, .txt होता है। जैसे आप इसको सेव करने जाइएगा, क्या करने जाइएगा, सेव एज, ठीक है, सेव एज करने जाइएगा तो ये देखिए यहाँ पर .txt इसका जो फाइल एक्सटेंशन नेम है ये ऑटोमेटिकली ये लेगा ही लेगा। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फाइल नेम कैन बी 1 to 255 कैरेक्टर अलॉन्ग विथ स्पेस, मतलब ये 1 से लेकर 255 तक जो है आपका स्पेस को भी ऐड करेगा। उतना बड़ा नाम आप क्या कर सकते हैं, इस फाइल का रख सकते हैं। आपको समझ में आ गया। फाइल नेम डिफॉल्ट सेव इन माय डॉक्यूमेंट, आप जितने भी फाइल को सेव करेंगे वो कहां पर जाएगा, माय डॉक्यूमेंट में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये याद रखना भी जरूरी है आपको। उसके बाद अंडो, अंडो का माने क्या होता है कि एडिट मेनू पर है अंडो, UNDO, अंडो, ठीक है। अंडो का शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। तो जैसे मैं इसको करूंगा तो देखिए मैं जैसे जैसे काम करके आगे बढ़ा था फिर वैसे वैसे मैं पीछे आऊंगा। एक बात याद रखिएगा, पीछे आऊंगा, देखिए फिर से मैं उसको प्रेस करूंगा, ठीक है। जितना मैं काम किया हूं, अरे भाई ये आजकल मोबाइल में भी होने लगा है कि नहीं, मैं आगे पीछे जा सकता हूं, ठीक है। समझ में आ गया आपको, समझ में आ रहा है। और एडिट के बाद दूसरा है कट। देखिए कट, कॉपी और डिलीट, ठीक है, ये तभी शो करेगा जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए अब सिलेक्ट किए और जैसे हम एडिट में जाएंगे तो क्या हो रहा है, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सारा कुछ जो है हाईलाइट हो रहा है। कट का माने क्या होता है, इसको हटा देना, ठीक है। हम फिर से लाएंगे Ctrl+Z प्रेस करके, जैसे मैंने आपको सिखाया यहाँ पर अंडो वाला ऑप्शन में, ठीक है। कॉपी का माने होता है क्या कि ये पूरा को कॉपी कर लेगा, जैसे मोबाइल में होता है कॉपी, इसका होता है Ctrl+C कॉपी, या फिर आप एडिट मेनू में जाकर और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक कीजिएगा, ये पेस्ट वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एडिट मेनू में जाके और ये पेस्ट वाला ऑप्शन को, देखिए डबल आ गया। अब फिर जैसा था वैसा लाने के लिए क्या करेंगे, हम एडिट मेनू में जाएंगे और अंडो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका कीबोर्ड तो दिख रहा होगा सामने, एक काम कीजिए Ctrl+Z प्रेस कीजिए, बस हो जाएगा ये कंप्लीट। ये बात है, आपको पता चल गया कट के बारे में, कॉपी के बारे में, पेस्ट के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। Ctrl+V से आप पेस्ट होता है, ओके। डिलीट, देखिए डिलीट करने के लिए भी आपको कुछ सिलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर नोटपैड को सिलेक्ट किया, ठीक है, और एडिट मेनू पर जाऊंगा और ये जो डिलीट वाला ऑप्शन है इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। लाने के लिए फिर से Ctrl+Z, या फिर एडिट मेनू में जाके ये जो अंडो वाला ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए, आ जाएगा फिर से। देखिए एडिट मेनू में अब रह क्या गया, फाइंड। फाइंड का माने होता है हम किसी को खोजना, ठीक है। हम खोजेंगे, क्या खोजेंगे बताइए, क्या खोजेंगे, कुछ भी बोलिए ना, क्या खोजेंगे। यहाँ पर मुझे सेब खोजना है, सेब नाम का कोई व्यक्ति जो है खो गया है, उसे मुझे खोजना है, ठीक है। तो अप में खोजना है कि डाउन में खोजना है, आपको वो देखना है, तो फाइंड नेक्स्ट। देखिए सेब नाम का एक ही लौंडा जो है वो यहाँ पर स्थित है, देखिए आपका आ रहा है, और सेब का कोई भी व्यक्ति नहीं है। बोल क्या रहा है, कैन नॉट फाइंड सेब, और सेब नाम का कोई भी लौंडा नहीं है। आपको पता चल गया, उस कोई नाम का व्यक्ति नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ए नाम के व्यक्ति को खोजूं, ठीक है, तो ए नाम का भी कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्मॉल ए वाला व्यक्ति है, कैपिटल ए वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। और इसको अगर मैं स्मॉल ए वाला दूं, ठीक है, तो स्मॉल ए नामक भी कोई व्यक्ति यहाँ पर अकेला नहीं है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं, कहां पर, डाउन में, ओके। ये सेब के डाउन में देखिए है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, नहीं है। समझ में आ गया आपको। अरे भाई इसके नीचे देखिए डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी ए लिखा है क्या, नहीं है, तो ये नहीं शो करेगा। समझ में आ गया आपको, बातें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो आपको मैंने क्या सिखा दिया, फाइंड के बारे में। फाइंड में आप किसी भी कोई भी
जो आपका वर्ड है उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट का होता है F3 प्रेस करके भी आप फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए है, मैंने ए डाला था यहाँ पर, फिर से करूंगा तो फिर ए ही शो करेगा, फिर से करूंगा तो फिर ए जहां पर है वो शो करेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर सेव में जाने के बाद और ए प्रेस, मतलब हम करेंगे F3 प्रेस लेकिन शो नहीं करेगा, इसीलिए वहां पर कैन नॉट फाइंड ए लिख रहा आ रहा था। आपको समझ में आ गया बात। रिप्लेस का माने क्या होता है? रिप्लेस का माने ये होता है, मैं इसको थोड़ा साइड करता हूं तो अब आपको पता चलेगा कि रिप्लेस का ओरिजिनली माने होता क्या है। देखिए रिप्लेस में मैं आपको ये बता देता हूं कि जहां जहां पर ए है, देख लीजिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो जहां जहां पर ए है वहां वहां मैं पी करना चाहता हूं, वो भी कैपिटल पी। तो जैसे मैंने किया ऑल रिप्लेस, तो देख लीजिए आप, जहां जहां पर मैं ए था वहां वहां पर पी आ गया है, आया। और फिर से मैं करता हूं, जहां जहां पर पी था वहां वहां पर मैं क्या कर दूंगा, ए कर दूंगा। याद रखिएगा ए स्मॉल का ए, ठीक है। और जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा जैसा का वैसा आ गया, लेकिन जहां जहां पी था ससुरा वहां ए आ गया, मतलब ए के मतलब पी के जगह पर तो ए आया ही, और ओरिजिनली जहां पर पी था वहां पर भी ए आ गया, तो पूरा पूरी मामला गड़बड़ा गया एकदम, मामला तो पूरा पूरी गड़बड़ा गया। इसको ठीक करने के लिए आपको पता है क्या करना चाहिए, एडिट मेनू में जाना चाहिए और ऑनडो वाला ऑप्शन को करना चाहिए, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, फिर करेंगे, फिर से करेंगे। ये तो घपला हो गया, क्योंकि उसके बाद तो हम जा नहीं सकते, और इसके पीछे तो और हम जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। तो जब नहीं जा सकते तो सबका इलाज है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने ला लिया। अरे भाई आप जब चलाइएगा ना तो आपका भी ये नॉलेज हो जाएगा कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और क्या देखेंगे, रिप्लेस हो गया गो टू। गो टू में क्या होगा, देखिए गो टू में क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है? चलिए एडिट में जाएंगे और ये गो टू वाला ऑप्शन का जो ओरिजिनल रोल होता है, ये हम किसी लाइन को खोजने में काम लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं, खोजने में काम लगाते हैं, ओके। कि किसी भी चीज को हम जब खोजेंगे तो गो टू का काम होता है। मतलब कि जैसे इस वाले लाइन में जाना है, इस वाले लाइन से इस वाले लाइन में जाना है, तो वो गो टू काम आता है, ओके। उसके बाद सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल का माने सब सिलेक्ट हो जाता है। इसे हम Ctrl+A से भी कर सकते हैं, ओके। आप Ctrl+A से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ही, ठीक है, वहां से भी जाके आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टाइम एंड डेट, इसमें आप टाइम एंड डेट दे सकते हैं। आज का जो डेट है, टाइम है, वो यहाँ पर शो कर जाएगा। जैसे मैं नीचे देना चाहता हूँ तो मैं एडिट में जाऊँगा और ये दे दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो दिख रहा होगा आपको F5 का बटन, उसको आप क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब कि आप जितना बार चाहते हैं उतना बार दे सकते हैं, F5, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आप Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल करेंगे, डिलीट ऑप्शन को प्रेस करके फिर से आपका जो फाइल था उसको आप ला सकते हैं, फाइल बोल रहे हैं, जो आपका टेक्स्ट था उसको ला सकते हैं। तो एडिट में मैंने लगभग सारा आपको बता दिया। अब फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, जब आप इसको हटा देते हैं तो नीचे आपका क्या शो करने लगता है, स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार आपका यहाँ पर शो करने लगता है, ओके। समझ में आ गया आपको, स्टेटस बार तब आपको शो करने, इसको स्क्रॉल किया जाता है, स्क्रॉल, समझ में आ गया। और जब आप इसको चेकमार्क लगा देते हैं तो नीचे ये शो नहीं करता है, ओके। और ये है फॉन्ट, फॉन्ट में आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर जो है हम आपको बताएंगे कुछ अलग, जैसे कि ये जो है टाइटल वाला करेंगे, ओके। या फिर कुछ यहाँ पर अलग स्टाइल का लेंगे हम, जो कि एक यूनिक स्टाइल लगे एकदम बेहतरीन वाला, और इसका साइज भी कुछ बड़ा कर देते हैं। और ये देखिए कैसा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो वहां पर आप फॉर्मेट में वही कर सकते हैं। अरे भाई ये क्या दिखाने का जरूरत है, मैं आपको क्या दिखाऊं, यहाँ पर आप कुछ भी एक एक करके देख लीजिए ना, आपको जो अच्छा लगे वही अच्छा है, ठीक है। हमको तो ये मस्त लग रहा है, हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखे हैं, लिखा है मतलब कि क्या लिखा है, हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं।
अच्छा ठीक है, फॉर्मेट वाला तो आपका हो गया। अब व्यू में स्टेटस बार देखिए आपका शो नहीं कर रहा है। स्टेटस बार शो कर रहा है क्या? नहीं शो कर रहा है। स्टेटस बार तभी शो करेगा जब फॉर्मेट में जाने के बाद, ये फॉर्मेट में जाने के बाद आप इस चेक मार्क को हटाएंगे व्यू में, तब स्टेटस बार शो करेगा। स्टेटस बार को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। देखिए स्टेटस बार आ रहा है क्या? नीचे स्टेटस बार आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर फिर से देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग जानेंगे कि नोटपैड का जो काम होता है, नोटपैड का काम क्या है। देखिए नोटपैड का काम होता है डॉक्यूमेंट को बनाना। ठीक है, डॉक्यूमेंट हम इसमें बना सकते हैं, कोई भी एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग। देखिए इसका काम ओरिजिनली उतना नहीं होता है, नोटपैड का काम उतना नहीं है भाई, लेकिन जो मेन काम है, जैसे कि जो वाटपैड जब पढ़ेंगे आप लोग, नोटपैड के बाद वाटपैड, उसके बाद जब आप विनवर्ड में जाएंगे, ऑफिस का काम करने जाएंगे, तो ऑफिस का काम जब आप करेंगे तो ये सीखना जरूरी होता है। एक ही बार में थोड़ी ना आपको ग्रेजुएशन का बुक पढ़ा दिया जाएगा, आपको पहले स्टेप बाय जाना पड़ेगा ना। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, बताइए? जाना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से बनाया है सिस्टम ने। क्या बनाया है? नोटपैड बनाया है, फिर वाटपैड बनाया है, फिर विनवर्ड बनाया है। अगर आपको विनवर्ड पहले ही दे दिया जाएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि अरे बाप रे ये क्या आ गया हो। तो इसीलिए इसको ऐसे बनाया गया है। समझ में आ गया? व्यू में कुछ नहीं है, बस यही है खास। हेल्प में आप क्या कर सकते हैं, नोटपैड के बारे में हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो जहां तक मैं आपको जानकारी दे पाया हूं नोटपैड के बारे में, शायद आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट सबके बारे में आपको भली भांति पता चल चुका होगा कि क्या होता है सब कुछ। ओके, अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो आइकॉन होता है ऐसे होता है। ओके, इसका आइकॉन ऐसे होता है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा जो है ये आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो। ठीक है, इसके बाद मैं कल जो क्लास लाऊंगा वो क्लास होगा आपका, किसका होगा? वाटपैड का होगा। अगर आप लोग वाटपैड पढ़ना चाहते हैं तो वाटपैड कमेंट कर सकते हैं, और अगर एमएस पेंट पढ़ना चाहते हैं तो एमएस पेंट को कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको यहीं पर क्लास खत्म नहीं किया, अभी आपको मैं सिखाऊंगा कि इस प्रकार से जो है नोटपैड को क्लोज किया जाता है। अगर नोटपैड को क्लोज करना आपको आता होगा एक तरीके से तो एक बात याद रखिएगा, वो काफ़ी नहीं है। आपको मैं सिखाऊंगा 4-5 तरीकों से किस प्रकार से जो है नोटपैड को क्लोज किया जा सकता है। ओके, समझ में आ गया आपको? चलिए अब मैं इसके आगे की बात बताता हूं कि किस टाइप से जो है आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब जो है हम नोटपैड को आपको क्लोज करना सिखाएंगे। ठीक है, इसी में आते हैं। देखिए आप इसको यहां से भी क्लोज कर सकते हैं, सेव करके, बस खत्म कहानी। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो है आप एग्जिट ऑप्शन से भी क्लोज कर सकते हैं, बस खत्म कहानी। आप इसको क्या करना है, फिर से लाना है तो क्या करेंगे, आपको Windows+R जो रन कमांड है, बस इंटर प्रेस कीजिए, खुल जाएगा। अब आ गया ये भाई। ठीक है, जो पहले था आपका टेक्स्ट वो मैं ला लिया हूं यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैं जो कीबोर्ड पर अल्ट ऑप्शन है इसको दबाऊंगा, फिर F दबाऊंगा। F प्रेस करने के बाद मैं X प्रेस करूंगा। X कीबोर्ड में मेरा X ऑप्शन जो है खराब है, तो यहाँ पर आपको बोलेगा सेव या डोंट सेव, सेव करेंगे, खत्म कहानी। सेव करने के लिए बोलेगा, आपको सेव करना है, बस सेव कुछ भी नाम से, अनस्टैंड नाम से कर दीजिए सेव। ठीक है, कुछ भी अनस्टैंड नाम से कर दीजिए ना, कुछ भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, कुछ भी। चलिए अगर मैं इसको लिख देता हूँ डोंट सेव, अरे भाई सेव नहीं करना है, तो बस क्लोज, खत्म कहानी इसका। ठीक है, और एक ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको, फिर ओपन तो कीजिए पहले। ठीक है, ओपन हो गया। ठीक है, इसको मैं बड़ा करूंगा, कैसे करूंगा भाई? ठीक है, देखिए इसको कहते हैं कीवर्ड एक्सपर्ट। ओके, अब क्या करना है, मैं इसको क्लोज करूंगा, ऑल्ट F4 प्रेस करूंगा, ये सेव या डोंट सेव बोलेगा, इसमें N प्रेस करूंगा, खत्म कहानी। देखिए अगर आप कीबोर्ड का मास्टर बनना चाहते हैं तो कीबोर्ड मास्टर क्लास, एक में नोटपैड वाटपैड एमएस पेंट खत्म करने के बाद कीबोर्ड मास्टर क्लास लाऊंगा। उस क्लास में जो है आप देखिए, आप कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं और किधरों भी आप जा सकते हैं।
है। आप कहीं भी जा सकते हैं, किधरों भी जा सकते हैं और फिर से आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आ सकते हैं केवल कीबोर्ड की मदद से। केवल किसकी मदद से? केवल कीबोर्ड की मदद से। ओके, फाइनल हो गया। चलिए, नोटपैड खत्म नोटपैड। कोई डाउट है क्या नोटपैड में? अगर कोई भी डाउट है नोटपैड में, अरे भाई मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि भैया, गरीब भैया, ये मेरा प्रॉब्लम है, आप बताइए नोटपैड में। वैसे नोटपैड में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप सब पढ़े लिखे हैं यार, 10th पास किए हैं तभी ना कंप्यूटर में आए हैं लेने के लिए। कोई होगा ऐसा भी बच्चा जो 5 क्लास के बाद आया होगा, उसके लिए कुछ दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं और इंतजार करते हैं कल होने का। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।